बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान के सितारे गर्दिश में हैं और शेख रशीद साहब भी थक जिया गया है। शेख भी वो भी जड़ा ना कश्मीरियों का पुत्र उन्हें शेख बन के अपने आप को काफ़ी जलील कराया। खैर ये मैं मतलब मेरा ख्याल है ये लफ्ज़ गलत है, नहीं कहना चाहिए था, मगर मेरा मतलब है कि वो काफ़ी ज़्यादा बदनाम हो गए। चलें ये कर लें। पहला शेख है जड़ा बदनाम होया, वो गाना था मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, और शेख रशीद साहब भी बदनाम हो गए इमरान खान के लिए। अब वो भी थके थके से बैठे रहते हैं। तो सारा मामला क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जब किसी सियासी जमात के ऊपर बुरा वक्त आता है, और हमने देखा है माजी के अंदर, तो वो फिर इधर उधर हाथ पाँव मारती है किसी तरीके से अपने आप को सर्वाइवल के लिए। कुछ इसी तरह की हरकतें जो है वो पीटीआई ने शुरू कर दी हैं, और इसी वजह से मैंने कहा कि इमरान खान की सितारे गर्दिश में आ गए हैं। सितारे गर्दिश में आ गए हैं, वो कैसे थोड़ा सा मैं आगे जाके बताऊंगा। लेकिन जो हाथ पाँव मारना शुरू किया ना कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब चूँकि लंदन में बैठे हैं, मौजा मार रहा है भाई, उत्थे जनाब फिर रहे हैं, कॉफ़ियाँ पी रहे हैं, वाका शका कर रहे हैं, बड़ा मज़ेदार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर जो साहब लोग मौजूद हैं, इमरान खान साहब, वो अब क्या कहते हैं पछता रहे हैं। लेकिन अब पछतावे क्या हुए जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, कुछ इस तरह का एक मुहावरा है। मैं अगर गलत बोल गया हूँ तो मैंने माफ़ कर दो। लेकिन बाहर वो ये है कि अब उन्होंने ये किया है कि जनाब चौधरी के घर अगे गंद पाने की कोशिश कर रहे, हाथ पाँव मारते हुए हैं कि और कुछ नहीं, साफ तो करना पड़ेगा ना। मसलन नवाज शरीफ साहब के लिए कह दिए कि जनाब अटारनी जनरल का जनाब फाइल बनाओ, पता करो कि ए भाई साहब ने रिपोर्टां जमा कराइयाँ कि नहीं कराइयाँ, पंजाब हुकूमत से चेक करें। महाना रिपोर्ट आनी चाहिए थी, आई कि नहीं आई, क्या जवाब है। वो जो है डॉक्टर लॉरेंस, उसका भी चेक करें, उसको भी पता करवाएं, वहाँ पर भेजें बंदा, जो वो हमारा हाई कमीशन है वहाँ पर, उसके ज़रिए चेक करवाएं। ये सारी चीज़ें इमरान खान ने हदायत की। अटारनी जनरल ने कहा भाई ने इस तरह नहीं हो सकता, तरीके न होएगा। फिर उन्होंने अब तरीके से काम शुरू किया। लेकिन इस सारे काम में होना कुछ नहीं, ये सिर्फ वो कोशिशें हैं जो इमरान खान साहब कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम अपना सर्वाइवल कर लें और अपोजिशन को उन्होंने पा दईए, रफड़ पा दईए। नवाज शरीफ को अपनी पाइए, शहबाज शरीफ को अपनी पाइए। शहबाज शरीफ साहब के लिए भी उन्होंने कह दिया कि जनाब इन्होंने स्टाम लिख के दिता, 50 रुपये का स्टाम कई बार दस चुके हैं। वो भी जो उन्होंने वकील से उसके मुंशी ने 50 रुपये खर्च किए थे। नवाज शहबाज शरीफ नहीं पैसे खर्च करता, ना ही नवाज शरीफ करता जे। बहर वो अब कहने का मतलब ये है कि वो उस फार्म के ऊपर भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इन्होंने लिख के दिया था भाई वापस आ जाएगा, तो भाई वापस कोई नहीं आया, तो शहबाज शरीफ नाहल किया जाए। 62 जो है वो उसका F1 के तहत वो उसके खिलाफ कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। बहरहाल चीज़ें जब आपके हाथ से निकल जाएं तो फिर उसके बाद ये बेवक्त की रागनी है जो इमरान खान गा रहे हैं, और इसकी बेसुरे हुए हैं। फ्रैंकली अगर आप नोट करें तो पिछले 2-4 रोज़ के अंदर ही इमरान खान की हुकूमत का कोई इस तरह से ग्रिप नज़र नहीं आ रही किसी चीज़ के ऊपर। रिट ऑफ द गवर्नमेंट जिसको कहा जाता है ना, वो नज़र नहीं आ रही। इत्तेहादी भी नाराज़ हुए हैं। वजह क्या? वजह यह है कि बड़े पॉइंट नाराज़ हैं। मैं जो बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत का न्यूक्लियस जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, वो जिस पासे मुँह कर दी है ना, उस पासे लोग जाना शुरू हो जाते हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, उन्होंने इमरान खान तो मुँह मोड़ लिया। अब वो उन्होंने तरीके इंसाफ से मुँह मोड़ा है, तो नून लीग की तरफ गए हैं या नहीं गए, पीपल्स पार्टी की तरफ गए या नहीं गए, मौलाना फजल रहमान को कहा पाया या नहीं पाया, वो मुझे नहीं पता अभी तक। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इमरान खान से उन्होंने मुंह मोड़ लिया, और अब वो जो परिंदे हैं जो इवन पीटीआई के अंदर मौजूद हैं, वो नवियाँ रावां लब रहे ने, नवियाँ उडारियाँ मारना चाह रहे ने। आगे से नून लीग और पीपल्स पार्टी उस तरह से उनको लिफ्ट नहीं फिलहाल करा रहे, लेकिन वो करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करवाएंगे, क्योंकि जो इत्तेहादी है ना, इनके ऊपर बैंक नहीं कर सकती पीपल्स पार्टी हो या नून लीग, क्योंकि इन्होंने तो फिर एक फ़ोन कॉल देते उधर हो जाना, इंज करके इन्होंने दौड़ लानी है। तो अल्लाह खैर सलाह। जो MNAs हैं, जो 30 MNAs मैंने पहले वीलॉग में आपसे कहा, जिन्होंने एक लीगी MNA के साथ एक किस्म का शिकवा किया, एक किस्म का ध्यान दवाया कि बाबू जी साढ़े ध्यान करो, इधर उधर चौधरियां वाली या MKML ना तको, साढ़े ध्यान करो। असी 30 जने बैठे हैं, तुसीं हुक्म करो करना की, सिर्फ अगली टिकटां देनियां तुसीं, तो गल खत्म, असी तुहाडे नाल टुर पावांगे। अब ये जो गुफ्तगू है ना, वो उस तरफ आना चाहते हैं, लेकिन
पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इस वक्त तक जो ज़्यादा जोर है वो ये है कि इत्तेहादी आ जाए तो हमें कोई यानी वफादारियाँ तब्दील नहीं करवानी पड़ेगी और अगे सानू जी टिकट मंगी जा रहे हैं वो हमें नहीं देनी पड़ेगी, हम वहाँ पर अपने लोगों को एडजस्ट करेंगे। वो मुस्तकबिल को भी देख रहे हैं, लेकिन अभी इत्तेहादी जो है ना वो वेट कर रहे हैं कि उधरों कॉल तो नहीं आ जाती कितने रातों रात। देखिए कॉल आने में कितनी देर लगती है, बस व्हाट्सएप कॉल आनी है और उसके बाद आगे मैसेज चल पड़ना है तो फिर उन्होंने उधर टुर पड़ना है। अभी तक कॉलें नहीं आई, जो मुझे पता चला है अभी तक कॉल्स किसी को नहीं आई। पिछली दफ़ा जब कॉल्स आई थी तो वो आपको याद है तारक बशीर चीमा साहब ने कहा था कि हमें कहा गया है कि आखिरी बारी कॉल कर रहे हैं भाई, इस तो बाद तुम्हारे दिल्ली कॉल नहीं करांगे। तो अभी तक तो वो इस बात पे कायम है कि कॉल नहीं आई। लेकिन ये जो मिनी बजट है ना, ये मिनी बजट एक्चुअली मैं आपसे अर्ज करूँ कि ये पीपल्स पार्टी को भी पता है कि ये होना ही होना है, नून लीग को भी पता ये होना ही होना है और ये करना ज़रूरी है, वरना पाकिस्तान जो है वो एक सीरियस क्राइसिस में चला जाएगा। वैसे मुझे नहीं समझ आती कि अगर ये कर लेंगे तो फिर पाकिस्तान उससे भी ज़्यादा सीरियस क्राइसिस में चला जाएगा। मैं ज़ाहिर इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मुझे इन चीज़ों का इतना सेंस नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब 550 अरब रुपया आपकी और मेरी जेबों से निकलेगा, हमारे नेशनल जो है इकोनॉमी उसमें से निकलेगा और वो आगे आपकी निकल जाएगा, यानी कौमी खजाने से निकल जाएगा, हमारी जो इकोनॉमी है उसमें से पैसे निकल जाएंगे, तो फिर पॉइंट पीछे केड़ी गल रह जाएगी। जो लोगों को रोज़गार मिलना मिलाना था वो ख़त्म हो जाएगा। यानी उसमें सीधा सीधा तो ज़ाहिर है 350 अरब के तो टैक्स हैं, जो छूट दी हुई थी वो अब ख़त्म की जा रही है, वो टैक्स नए लग जाएंगे। और 200 अरब रुपया जो है वो डेवलपमेंट बजट था जो वो अब इस दफ़ा खर्च नहीं करेंगे। तो ये जड़ा फिर उस तो बाद बहरान आएगा वो किमें पूरा आएगा, मुझे इतना कोई पता नहीं है, सीधी बात है। मैं इस पर ज़्यादा इसलिए बात नहीं करता, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो मुल्क भी IMF के चुंगल में फंसा है वो फिर नसीबा नाल ही बाहर आया जे, बस वो एडा आसानी नाल बाहर नहीं आया। दुनिया में मिसालें बड़ी बड़ी हैं इस बात की। और हमारे जो गवर्नर स्टेट बैंक है वो रजी दादा साहब के मुताबिक वो तो पता नहीं कितों कितों चीज़ों मुल्कों को दिवालिया करा के इतने पहुँच गया। अब हमारे मुल्क की बारी आ गई, अल्लाह ताला खैर करे। मगर जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस सारे क्राइसिस के अंदर जो मुल्क के कौमी सलामती के अदारे हैं उनको फ़िक्र लाक हो गई है कि जनाब बजट पास होना ज़रूरी है, लेकिन वो ज़रूरी है मगर अब उस ज़रूरी को किस तरह से ज़रूरी बनाया जाए कि इमरान खान अपने अरकान को और अतादियों को खुद एतमाद में लेकर आगे आएँ। वो भी थोड़े से मुश्किल में है इस वक्त। एक तरफ नवाज शरीफ के साथ गुफ्तगू जारी है, पीपल्स पार्टी के साथ जारी है, मौलाना फजल रहमान तो वैसे ही राज़ी हो गया, अद्धा KPK तो जीत गया, लिहाजा वो वैसे ही राज़ी है। तो अब ये एतमाद की फ़ज़ा जो अपोजिशन के साथ है उसको भी वो ख़राब नहीं करना चाहते, इसलिए कालें भी नहीं आ रही। इमरान खान की अपनी हैसियत कोई नहीं रहेगी, इत्तेहादी जो है वो उसकी क्लास ले लेते, चंगी भली क्लास ले चुके, MKM ने भी ले ली, बाकी भी उठ के बोलना शुरू हो गए हैं। तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इस वक्त डिस्टर्ब हैं। लेकिन इस सारे केस में मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये बालादस्त तबकों की लड़ाई है। सच्ची बात ये है, ये हुक्मरान तबकों की लड़ाई है, इसमें आपकी और मेरे लिए कुछ नहीं, वर्किंग क्लास के लिए इसमें कुछ नहीं है। हमारे लिए सिर्फ तबाही है जो अब तक इन्होंने प्लान किया हुआ है, और इस तबाही के नतीजे में बचेंगे ये भी नहीं। ठीक है, ये मैं आपसे बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। ये बात जहन में रख लेनी चाहिए इन बालादस्त तबकों को, लेकिन अब भी इनको समझ नहीं आती। समझ ही आएगी, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, जब ये जो बड़े बड़े घर हैं ना इनकी दीवारें फांद कर लोग अंदर दाखिल होंगे और इनके जो तिजोरियाँ हैं उनको लूट लिया जाएगा, फिर समझ आएगी। अल्लाह ना करे वो वक्त आए, लेकिन जिस तरह से भुखवाद रही है मुझे लगता है कि वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं। खैर बात और तरफ चली जाएगी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि इस वक्त जो इमरान खान की हालत है वो अब दूसरे नू पाने की कोशिश कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने अपनी पाई हुए, नवाज शरीफ ने अपनी पाई हुए। हालांकि हालत ये है कि परवेज़ खटक साहब, जिनको मैं अक्सर तीली पहलवान कहता हूँ, कि सेहत की वजह से कहता हूँ, वैसे अल्लाह ताला सबको सेहत ज़िंदगी दे के रखे। मैंने थोड़ा जहा ताप जहा चढ़िया, बुखार चढ़िया, तो मैंने बड़ी फिक्र हो गई सेहत की। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि वो जो है ना, पहले उन्होंने भरा और भतीजे गए भाएं पीपल पार्टी के तो हुण नून लीग चले गए पड़ेवें। ठीक है, यानी जलाल खटक, बिलाल खटक, ये भांजे हैं उनके, ये नून लीग में शामिल हो गए PTI छोड़ के। पहले भाई और भतीजे PTI छोड़ के पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। फिर NA 92 सरगोदा का एक इलाका है, उसके पीर नेमुद्दीन सियालवी साहब हैं, 2018 के इलेक्शन में 65,000 वोट लिए थे, वो कल पीपल पार्टी में शामिल हो गए PTI छोड़ के।
कहने का मतलब ये है कि इन्ना दे नाल कोई रहना नहीं चाह रहा। मैं आपसे अर्ज करूं, मैंने पहले वीलॉग में जो आपको कहा था कि एक लीगी एमएनए से जो अरकाने असम्बली हैं पीटीआई के, उन्होंने बात की तो उन्होंने ये कहा कि वो मतलब लीगी एमएनए जो है ना वो बड़े फ्रैंक से आदमी है। उन्होंने कहा यार तुम साडे की लैना ना रवो उस पार्टी जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ? उन्होंने कहा असी पागल हाँ उस पार्टी 'ਚ रहिए, असी उन्होंने टिकट लैके हल्के 'ਚ वड़न जोगे नहीं होवांगे, सानू तो लोगों ने मारनी है मतलब जुतियाँ। ये उनके अल्फाज थे कि ये हमारा हाल होगा तो हमारा दिमाग नहीं ख़राब कि हम उनकी टिकट्स लें, आप हमसे बात करें, 1.5 साल अभी पड़ा हुआ है तो हम आपका साथ देते हैं, तो आगे चीज़ों को चला लेते हैं। अब वो ज़ाहिर है कि अगर वो करेंगे क्या कहते हैं फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे तो उनके ऊपर शिक लगेगी तो फिर उसके नतीजे में वो नाहल भी हो सकते हैं, कम से कम इस टर्न्योर के लिए तो हो सकते हैं। नया इलेक्शन होगा, वो नए इलेक्शन के टिकट्स मांगते हैं, तो इस तरह के सारे मामला हैं। लेकिन ये सारे काम हो जाएंगे, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, अगर वो जो न्यूक्लियस है, अगर वो जो मकनातीस है जो सारी सियासत अपने गिर्द घुमाता है, उनकी ब्लेसिंग हुई तो ये सारे काम हो जाएंगे। और ये काम जो हैं माजी में भी होते रहे, ऐसा नहीं है कि अभी होंगे, ये पहले भी होते रहे ने। हाँ, ये कभी नहीं हुआ कि तहरीक अदम एतमाद आई हो और वो कामयाब हो गई हो। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाई थी, बेनज़ीर भुट्टो साहबा अल्लाह ताला ने गरीक रहमत करे, उनकी गवर्नमेंट के दौरान लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो नाकाम हो गई थी। ठीक है, अब जो है वो हालात वैसे नहीं है, ना इमरान खान उतने क्या कहना चाहिए ऐसे करैक्टर हैं कि जो खुद किसी के साथ लायल नहीं है, तो ज़ाहिर है उनके साथ भी लोग लायल नहीं हैं। जिधरों लोग की तोड़ के लिए आगे भाए सन, लोगों ने ज़ाहिर है अपना मुस्तकबिल देखना होता है, तो वो जिन्होंने ला के बैठाए थे उनके जहाज़ की तरफ वो देख रहे हैं जहाज़ किधर ਨੂੰ जा रहा है। तरीन साहब ने कहा था कि मेरा जहाज़ किसी तरफ भी जा सकता है, तो जहाज़ देख रहे हैं जहाज़ किहड़े पासे जा रहा है, तो उस पासे वो भी छुआरियाँ ने, बस वो बहजनियाँ होते किराया दे के अल्लाह खैरी सला। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, इमरान खान के सितारे गर्दिश में हैं और उसकी मैंने वजह आपको बता दी है। अपनी पार्टी के लोग छोड़ के जा रहे हैं, फ़ोन नहीं आ रहे, एमएनए जो हैं वो ख़ुद से रब्ते कर रहे हैं, ये सारे उस चीज़ के इशारे हैं कि इमरान खान के हालात ख़राब हैं। और इसी वजह से शेख रशीद साहब जो कि मेरे क्या कहना चाहिए बड़े मुझे इस हवाले से अच्छे लगते हैं कि जब वो बोलते हैं तो चूड़ भी बड़े एतमाद के साथ बोलते हैं, लेकिन अब कुछ दिनों से वो थके से हैं। पहले कहते थे इमरान खान तुन के 5 साल पूरे करेगा, आपको याद होगा बड़े जोर के साथ अड्डा भागा उस भाई का जोर से बात करते थे। अब वो थके से है। कबीना के इजलास में भी ज़राए कहते हैं कि कबीना के इजलास में चुप करके बैठा रहता है, आराम के नाल साइड से होकर बैठा रहता, बहुत ही गल्ला नहीं करता। अब मसला ये है कि वो जितने वादे वईद कर चुके हैं, जितने नारे मार चुके हैं शेख रशीद, वो अब क्या करे जब जिस गेट तो वो निकले है उसे गेट तो इमरान खान निकले है। हूँ उस गेट का बूहा बंद हो गया इमरान खान ਲਈ, ना उधरों फोन कॉल आ रही है ना उधर फोन कॉल जा रही है, तो शेर रशीद साहब परेशान ने कि बनना की तो अगली थां केड़ी जानी। वैसे शेर रशीद कारीगर आदमी, मैं आपसे अर्ज करूँ, वो किसी तरफ भी जा सकते हैं। वो तो नवाज शरीफ नाल रल रहे सन, परवेज़ मुशर्रफ का दौर जब ख़त्म हुआ तो मैं आपको बिल्कुल एतमाद से, मतलब ये इतने एतमाद से मैं ये बात कह सकता हूँ, इतने एतमाद से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि बैरना गौहर बाटे कि शेख रशीद साहब बाकायदा नून लीग में की टिकट के लिए और नवाज शरीफ से मिलने के लिए बेताब थे, तरले पा रहे सन, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उनसे मुलाकात नहीं की और ना ही उन्होंने लिफ्ट कराई। बाकायदा नो लिफ्ट का बोर्ड लगा दिया आगे, और जड़ा बंदा पैगाम लै गया मियाँ साहब ने उसकी गल सुनी। मियाँ साहब की ना आदत नहीं है, मियाँ नवाज शरीफ जो है ना वो बड़े गुफ्तगू करते हुए बड़े डिसेंट वे से रखते हैं अपने आप को। शहबाज शरीफ ज़रा झाड़ छूट देंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने वो बस बात जो पसंद न आए उसको वो सुनते नहीं हैं, वैसे शो करेंगे जैसे उन्होंने सुना ही नहीं बात को। और अगर को दूसरी तीसरी बार उनका जिक्र करे उस बात का और चाहे कि मियाँ साहब इस पर रिस्पॉन्ड करें, तो मियाँ साहब कहते हैं यार कोई होर गल ना कर लगी, इस तरह की बात करके वो बात को टाल देते होते हैं। तो इसी तरह का जवाब उन्होंने उस साहब को दिया था, तो उस साहब ने फिर सानू भी दसता कि भाई मैं तो बिस्त होके आ गया। एक तरीके से बिस्ती होती है ना, चंगा भला कद काठ वाला आदमी हो और उसको बात ना सुनी जाए, तो ऐसा ही होता है। तो शेख रशीद साहब तो किसी जगह पे भी जा सकते हैं, परवेज़ मुशर्रफ से नवाज शरीफ तक और नवाज शरीफ से इमरान खान तक, और इमरान खान से मैं आपको बताऊं वो पीपल पार्टी भी जा सकते हैं। आसिफ जरदारी की भी तारीफ़ें करते रहे उनके दौर के अंदर, आपको याद होगा। तो ये भाई साहब कहीं भी जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल वो कन्फ्यूज़ हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि अगला पासा केड़ा होएगा। हो सकता है कि जो बड़ा भाई नाराज़ है इमरान खान तो वो दोबारा मन जाए, तो फिर इमरान खान जो ब्लू आइड हो जाए,
तो अभी फ़िलहाल वो कंफ्यूज हैं, थके थके हैं, परेशान हैं, उन्हें मामला समझ नहीं आ रहा। लेकिन सितारे इमरान खान की गर्दिश में हैं और मेरी जो अपनी असेसमेंट है उसके मुताबिक मार्च तक तो इमरान के ऊपर काफ़ी बुरा वक्त है। अगर तरीके अदम एतमाद जो है वो आ गई तो ये आएगी उसी सूरत में, सिर्फ याद रखिएगा कि वो कामयाब होने की 100% गारंटी होगी तो वो अदम एतमाद की तहरीक लेके आएंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले कच्चियाँ गोलियाँ नहीं खेले हुए, तो लिहाजा वो उसी सूरत में लेके आएंगे। मौलाना फजल रहमान भी इस बात पर अब एग्री हो गया कि चलो एस पासे जाने हैं, क्योंकि उनको भी ज़ाहिर अद्दा KP के लब गया। और एक बड़े भाई से छोटे भाई ने फ़ोन करके कहा था उन्हें कि देख लें हम जो हैं वो क्या कहना चाहिए गैर जानबदार रहे हैं, तो आप आ गए हैं ना, तो लिहाजा हम पे अब शिकवा नहीं करना। उसके बाद से मौलाना साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई शिकवा नहीं किया अभी तक, और करते दिखाई भी नहीं देते। अब अदम एतमाद की तहरीक की तरफ बात जा रही है, तो अगर उनको पक्का हो गया ना, 100% पक्का हो गया पोजीशन, तो अदम एतमाद की तहरीक आवे ही आवे, तो इमरान खान जावे ही जावे। ये मेरा ख्याल है। हो सकता है आपको मेरे ख्याल से इत्तफाक ना हो, लेकिन जो भी आपका ख्याल हो लिख दीजिएगा, मगर डिसेंसी के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।